Hello students, welcome back again to my channel Afaq Academy। प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ x इक्वल टू n आया था, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ पावर ऑफ x इक्वल टू n आया था जो कि डिग्री कहलाता था। अब हम नेक्स्ट क्या हेडिंग डालेंगे, क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अब हम कुछ टाइप के लिखने वाले हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है या नहीं है पता करने के लिए मैंने तीन एक्सप्रेशंस लिख रखे हैं, x प्लस 1/x, अंडर रूट x प्लस 3 एंड क्यूब रूट ऑफ y प्लस y स्क्वायर। इसका दूसरा रूप हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 प्लस 3 एंड थर्ड वाला जो एक्सप्रेशन है y पे पावर 1/3 प्लस y पे पावर 2, क्यूब रूट को 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें कि इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं जिसमें कि पहला वाला x है उसकी पावर 1 है, बट दूसरा जो -1 है, -1 जो है वो होल नंबर को बिलोंग नहीं करता है, जिसके कारण ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। कंडीशन ये है कि जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो उसमें जो सारी ही एक्सपोनेंट्स हो पावर्स की होल नंबर को बिलोंग करें तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे, वरना पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि 1/2 एक्स की पावर का एक्सपोनेंट है 1/2, 1/2 भी होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता है, होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता है। एंड थर्ड वाला इसमें जो y की पावर 1/3 है, 2 तो होल नंबर को के सेट को बिलोंग करता है बट 1/3 होल नंबर के सेट को बिलोंग नहीं करता। तो 1/3 डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर के सेट और सेट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप भूल गए तो आप उन्हें पहले रिवाइज कीजिए फिर आगे बढ़िए। तो मैं याद दिला दूं होल नंबर के सेट को कैसे लिखते थे। W जो है कैपिटल होल नंबर का सेट कहलाता, जिसमें कि जो नंबर्स आते थे वो आते थे 0, 1, 2, 3 और इससे सारे ही बड़े नंबर अप टू इन्फिनिटी, ये कहलाता था होल नंबर्स का सेट। इसमें देखिए -1 कहीं पर नहीं है, 1/2 कहीं पर नहीं है, 1/3 रैशनल नंबर्स हैं ये बट होल नंबर्स नहीं है, जिसके कारण कि तीनों ही एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। क्या लिखेंगे हम कि तीनों ही एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब हम कुछ और एक्सप्रेशंस लिखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। उसमें आगे बढ़ने से पहले x और y, z या u, v के टर्म्स में जो वेरिएबल्स हैं उनके टर्म्स में कुछ हम पॉलिनोमियल्स लिखेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है। और एक बड़ा सा पॉलिनोमियल और देखेंगे, उससे देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल, बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, देखेंगे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं नेक्स्ट बढ़ने से पहले इसे रब कर लूँ, इरेज कर रहा हूँ मैं।
अब मैं लिख रहा हूं x वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स दो लिखूंगा, px अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखूंगा और देखेंगे कैसे पॉलिनोमियल्स होंगे। p से डिनोट कर रहा हूँ, p से लिख रहा हूँ, इसका मतलब कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं लिखने वाला हूँ पॉलिनोमियल ही है। px qx rx sx एंड सो ऑन, ये डिनोट करने का, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पॉलिनोमियल्स को। तो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैं लिखूंगा उसमें जो x की पावर की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर को बिलोंग करेंगी सारी ही टर्म्स में। तो पहला पॉलिनोमियल लिखा है px में 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। नेक्स्ट लिख रहा हूं qx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। अब की मैं बाई वेरिएबल के टर्म्स में लिख रहा हूं तो मैंने इसे मान लिया आर बाई इक्वल टू बाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 एस यू इक्वल टू टू माइनस u माइनस यू स्क्वायर प्लस 6u5। अब मैंने चार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं जिनमें जो कि चारों ही पॉलिनोमियल हैं, क्योंकि मैंने डिनोट या रिप्रेजेंट किया है p q r s से। चौथा वाला हमने लिया है u वेरिएबल के टर्म्स में। अब अगर हम देखें तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं सारी ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या पॉलिनोमियल्स में x की जो वेरिएबल की x बाई यू की जो एक्सपोनेंट है पावर की सारी होल नंबर्स हैं सभी टर्म्स में। इसमें 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 belongs to whole number, 0 belongs to whole number। इसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0 u 2 इंटू यू की पावर 0, क्योंकि हमने यहाँ पर u वेरिएबल लिया है, x नहीं लिखेंगे। तो u की पावर 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, 2 बिलोंग्स टू होल नंबर, 5 बिलोंग्स टू होल नंबर। तो सभी के सभी आर पॉलिनोमियल्स। तो आगे की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बनेगा वो इस बात पे बनेगा कि कुछ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगे, उन्हें पहचानना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल्स हैं उन वेरिएबल्स में या नहीं है। अब एक बड़ा सा मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ जिसमें कि जो x की पावर्स होंगी वो बहुत बड़ी होंगी और बहुत बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा और हम देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो उसे मैं लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल लिख रहा हूं मैं x पे पावर 150 प्लस x पे पावर 149 प्लस x पे पावर 148 प्लस सो ऑन। हम चलते चले आएंगे x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 1 प्लस 1। तो जो मैंने बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है इसमें टोटल 151 टर्म्स हैं और अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पावर 150 है। 149 सारे छोटे हैं 150 से।
तो डिग्री है 150। और अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो होंगी 1 to 150, 150 प्लस 1 और टर्म है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 150। क्वेश्चन बनेगा कि आपसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछ ली जाएंगी और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पता करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ और हेडिंग्स लगाना है। नेक्स्ट मैं लिखने वाला हूँ कुछ डेफिनेशंस। तो डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन लिख रहा हूँ मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 ही होगी। मोनो का मतलब होता है मोनो मीन्स 1, तो नंबर ऑफ टर्म 1 होगी। तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं एक्सप्रेशंस के, जैसे कि हो गया है 2x, 2, 5x क्यूब, माइनस 5x स्क्वायर, बाई एंड u पे पावर 4। पहली 4 एक्सप्रेशंस हैं जिनमें कि 1 टर्म है 2x, 1 टर्म 2x पे पावर 0, 1 टर्म 5x पे पावर 3, ओनली 1 टर्म। फोर्थ एक्सप्रेशन में माइनस 5x स्क्वायर, ओनली 1 टर्म। बाई वेरिएबल में बाई 1 टर्म ओनली, u पे पावर 4, ओनली 1 टर्म। उससे पहले ये भी देख रहे हैं कि हम जो पॉलिनोमियल्स, जो हमने एक्सप्रेशन लिखे हैं, पॉलिनोमियल्स हैं भी या नहीं। तो इसमें x पावर 1 बिलोंग्स टू होल नंबर, पॉलिनोमियल है। 0 बिलोंग्स टू होल नंबर, पॉलिनोमियल है। x 3 बिलोंग्स टू होल नंबर, पॉलिनोमियल है। 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, पॉलिनोमियल है। 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स, पॉलिनोमियल है। और u वेरिएबल में पावर 4 है, बिलोंग्स टू होल नंबर, पॉलिनोमियल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें की वेरिएबल की पावर तो हम पहले ही देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो मोनोमियल कहलाएंगे। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है बाइनोमियल्स। डेफिनेशन या हेडिंग है बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स का मतलब, बाई का मतलब यहां पर होता है, बाई का मतलब होता है 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, जो कि पहले से पॉलिनोमियल होंगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 2 होंगे। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं px इक्वल टू x प्लस 1, नेक्स्ट qx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, थर्ड r बाई इक्वल टू बाई पे पावर 30 प्लस 1, नेक्स्ट t u वेरिएबल में, पॉलिनोमियल t u वेरिएबल में u पे पावर 43 माइनस u पे पावर 2। सभी ही टर्म्स में जो x की पावर का एक्सपोनेंट है होल नंबर को बिलोंग करता है, यानी कि ये सारी ही पॉलिनोमियल्स हैं। अब इनमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं 2 हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 हों बाइनोमियल्स कहलाते हैं। इसके बाद ट्राइनोमियल्स पढ़ेंगे। ट्राइनोमियल्स के एग्जाम्पल बनाने के लिए मैं स्पेस कर लूँ।
ट्राइनोमियल्स। नेक्स्ट जो हेडिंग लगाएंगे हम हैं ट्राइनोमियल्स, हैशटैग ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में जो ट्राई है इसका मतलब होता है 3। तो जैसा कि डेफिनेशन से जाहिर है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे, वो पॉलिनोमियल्स जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगे ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। ट्राइनोमियल्स के कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। px इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, qx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2, आर यू वेरिएबल में थर्ड पॉलिनोमियल, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स u प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 नंबर ऑफ टर्म्स 3। नेक्स्ट tu, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 लिखेंगे। सॉरी, आर से पहले आता है, आर के बाद आता है एस। अगर मैं आर ही लिखूं और वेरिएबल लिख दूं बाई, तो भी ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। आर बाई पे पावर 4 प्लस बाई प्लस 5। अब नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लें तो सभी में 3 आएंगे और सारे के सारे ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3